जय हिंद। कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और ज्वाइनिंग की तैयारी के लिए बहुत ही उत्सुक होंगे और ज्वाइनिंग की तैयारी के लिए भी विचार कर रहे होंगे कि उसके में क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। तो आज मैं इस वीडियो में पूरी बात करूंगा कि आपको क्या क्या ले जाना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं छूटना चाहिए। पेन कलम लेकर और बैठ जाओ सीट बेल्ट बांध के। 10 से 15 हज़ार रुपए आप लेकर जाना, क्योंकि वहां पर सैलरी तुरंत नहीं आएगी। जैसे महीने की 20 तारीख को आपकी ज्वाइनिंग होती है और 20 तारीख के बाद में 10 दिन बचते हैं, तो अगली जो पहली तारीख आएगी उसमें जिस दिन से आपने ज्वाइन किया था, जिस दिन से आपने ज्वाइनिंग करने की डेट पे साइन किए थे उस सीट पर, उसी दिन से आपकी सैलरी, उस दिन की पूरी सैलरी आपकी बन जाती है और उसी दिन से आपकी सैलरी आना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट डे क्या होगा कि जो फर्स्ट तारीख है, 1 तारीख जो भी आएगी उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें आपकी सैलरी आ जाएगी, बशर्ते आपके अकाउंट खुला हुआ होना चाहिए। जिन बच्चों के अकाउंट नहीं खुले हैं उनके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड बहुत कंपलसरी है। आपकी पैन कार्ड नहीं बना हो तो पैन कार्ड बनवा लो, और नहीं तो वहां पे भी वो बनवा देते हैं, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है तो आपकी सैलरी रुक जाती है ना। तो उन चीजों का विशेष ध्यान रखें। अकाउंट आपको खुला हुआ है तो वो ठीक है, नहीं खुला है तो वो वहां पर आपको खुलवा देंगे। जेटीसी का मतलब ही यही होता है कि वहां पर आप वर्दी की तैयारी, पहनने का कपड़े पहनने के लिए पीटी शू वगैरह, ये सारी चीजें, आपकी ड्रेसेस, पीटी ड्रेस और वर्दी के लिए नाप वगैरह, वर्दी सिलवाना, ये सारी चीजें आपकी तैयारियां कर दी जाती हैं। हाँ, खुरपी बाल्टी ये भी आपको लेनी पड़ेगी, तो वो आप वहीं से जॉइनिंग सेंटर से ही आप ले लेना, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि अब क्यों इतना सामान को लोड लेके जाना पड़ेगा। तो पहले तो आपको एक बॉक्स लेना होगा। एक बड़ा बॉक्स, स्टील का बॉक्स आता है, जो बॉक्स आते हैं वो बॉक्स ले लेना। एक मीडियम क्लास का बॉक्स ले लेना, बड़ा भी नहीं छोटा नहीं, जो जिसे आप अच्छे से कैरी कर पाओ। अब चलते हैं कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो डेली नीड की जो चीज़ हैं, ब्रश है, कॉलगेट वगैरह, साबुन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। अपने मेकअप वगैरह करते हो तो मेकअप का भी सामान कर लेना, कोई बात नहीं। परफ्यूम वगैरह ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। आपके डेली नीड के कुछ कपड़े, स्पोर्ट्स के कुछ कपड़े, ये आप ले लेना अभी से, क्योंकि वहां पर आपको बेड उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा आपको और चीज़ें नहीं मिलेगी। तो गर्मियों का सामान है तो एक मच्छरदानी भी होगी आपके लिए। चादर, एक चादर, 1 से 2 चादर लेके जाना, और बेडशीट वगैरह लेके जाना, पिलो लेके जाना, और बस्तर बंद ले लेना, जिससे कि आपको बिस्तर को कैरी करने में आसानी हो रहे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ले जानी होगी। मच्छरदानी जरूर लेके जाना, गर्मियों का सीजन है और मच्छर भी होते हैं ट्रेनिंग सेंटरों पे थोड़े बहुत। वैसे सफाई वगैरह रहती है, तो स्टार्टिंग में जाओगे तो इतनी सफाई नहीं रहेगी, लेकिन धीमे धीमे करके वो सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मच्छर, गर्मियों का सीजन है तो मच्छर तो लगेंगे, जाहिर सी बात है। मच्छरदानी और ओडोमास वगैरह ये सारी चीजें ले जाना। गर्मी के लिए, लिक्विडिटी के लिए देखो भाई, ग्लूकोन डी और इलेक्ट्रल वगैरह के पाउच डाल लेना। ये आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। वहां पे गर्मी का सीजन है तो पानी की पूर्ति और वो आपके लिए मदद करेंगे। ठीक है, ग्लूकोन डी वगैरह बड़ा सा ले लेना, जिससे कि आपको पीना ही है, क्योंकि भाई गर्मी में आप एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे तो पानी की कमी जाहिर सी बात है, हो सकती है। साथ में ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेना। ड्राई फ्रूट्स में आपको किशमिश और चने जरूर कर लेना है। आप हर कोई अफोर्ड करे न करे, लेकिन ड्राई फ्रूट्स में ये 2 चीजें बहुत जरूर करना। बादाम वगैरह ये सब चीजें अपने अपनी उसके हिसाब से, लेकिन के ड्राई फ्रूट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसमें चने और किशमिश, चाहे आप ज्यादा ले पाए या नहीं ले पाए, लेकिन आप चने और किशमिश को जरूर ऐड कीजिएगा अपने ड्राई फ्रूट्स में। साथ ही घी, अपने घर से देसी घी लेके जाना, क्योंकि वहां पर आप रनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और वर्कआउट करेंगे, तो उसके लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी अच्छी एनर्जी के लिए आपको घी बहुत जरूरी है और बहुत फायदेमंद है। कुछ बच्चे नहीं भी खाते हैं तो थोड़ा बहुत लेके जाना अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। मैं तो देखो भाई, मैंने तो बहुत ज्यादा घी खा लिया, 15 से 16 kg खा गया था उसमें, तो मेरा अलग था। लेकिन आप अपनी हिसाब से लगभग आपको 2 से 3 kg घी स्टार्टिंग में ले जाना। फिर बीच बीच में घर वाले मिलने आएंगे आपसे और वो आपसे मिलते रहेंगे, तो बीच बीच में फिर आप अपना घी वगैरह कुछ जैसी चीजें वो आप बाद में ऐड कर सकते हो। बाकी ड्राई फ्रूट जरूर ऐड कर लेना, अभी से ऐड कर लेना, वो बहुत जरूरी है। ड्राई फ्रूट्स आपकी एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। तो किशमिश और चने
देसी चने जो होंगे, और हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है। अभी स्टार्टिंग में घर वालों पे ज़्यादा लोड भी नहीं देना, थोड़े थोड़े ले लेना, फिर बाद में आप वहाँ पर कैंटीन से, पुलिस कैंटीन वगैरह से आपको वो मिल जाएंगे। देखिए सैलेड के लिए चाकू वगैरह, और ये बर्तनों में देखो 3-4 खाने का टिफिन ले लेना, जो 4 बॉक्सेस वाला टिफिन आता है वो ठीक रहेगा। साथ ही चाकू ले लेना, फल वगैरह खाने पड़ेंगे तो फल वगैरह, उसके लिए दूध के लिए गिलास, एक डिब्बा, दूध वूध वगैरह बॉयल वगैरह करना है तो वो सब चीजें आप ले सकते हो। साथ ही चम्मच, गिलास वगैरह, और एक थाली 2 लीटर की जो मिल्टन की बोतल आती है वो ले लेना, वो काफी अच्छी रहेगी। और आप आरटीसी जाओगे, रिक्रूटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो आपको स्कूल भी जाना पड़ेगा दोपहर में, तब आप उसको कैरी कर सकते हो आराम से, तो बोतल बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि 4 खाने का टिफिन मैंने इसलिए बोला है, 4 खाने के टिफिन में आपके लिए चावल हो गया, रायता हो गया, या 2 सब्जी हो गई और रोटी हो गई, तो ये चीजें ऐड रहेंगी। बाकी आपकी फैमिली के कोई भी और कैंडिडेट आते हैं तो उनके लिए भी आप खाना उसी में कैरी कर सकते हो बहुत आसानी से, तो वो आपके लिए हमेशा मदद करेगा। टिफिन क्यों मदद करेगा? क्योंकि वैसे तो आप थाली में ले सकते हो, टिफिन इसलिए मदद करेगा कि आपका अभी खाने का मूड नहीं है या फिर भूख कम लग रही है तो आप खाना उसमें से रख लेंगे। मैस में सुबह ही खाना मिलेगा, दोपहर में कोई खाना नहीं मिलेगा, तो एक टाइम वही लेके रख लेना है। दोपहर में आप 1 घंटे बाद, 2 घंटे, 4 घंटे बाद, क्लास के बाद में, आफ्टर क्लास डे में 2 बजे जब क्लास छूटेगी तब भी आप अपना खाना खा सकते हो। ठीक है, तो बाकी ये चीजें आपकी नॉर्मल बेसिस पे आपको यूज करनी ही पड़ेंगी। ट्रेनिंग पर आपको कैजुअल कपड़े बहुत जरूरी है। कैजुअल कपड़े कभी कभी मंगल और बृहस्पतिवार और आपको संडे को ये पहनने का मौका मिलेगा। कैजुअल कपड़े लेना, बढ़िया सी परफ्यूम लगा के, और फिर आपने पार्टी शार्टी जो भी होंगी वो करते रहना, क्योंकि वहां पर मंदिर होता है, मंदिर पे गाने वगैरह, अपना खुद का टैलेंट, कोई शायरी वगैरह, ये सारी चीजें आप अपने से कर सकते हो, वो सारी चीजें रहती हैं। और कभी कभी फंक्शन ऐसे होते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी है या फिर कुछ ऐसी पार्टी है, तो अपने बैरक में बच्चे अपनी पार्टी वगैरह कर लेते हैं, तो आपको उसके लिए कैजुअल कपड़े वगैरह लेके जाना। स्पोर्ट्स के लिए कुछ लोअर वगैरह, गर्मी का सीजन है भाई, तो लोअर वगैरह प्राइवेट अपने ले लेना, वहां पर भी आपको दिलवाए जाएंगे। आप खुद से भी ले सकते हो, और वहां पर कैंटीन वगैरह में मिल जाएंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको उन चीजों पर क्या विशेष शूज कौन से ले जाने हैं, नहीं ले जाने हैं, वो सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। कुछ जो भी प्राइवेट आपके स्पोर्ट्स के शूज हो वो उन्हें लेके जाना, ठीक है, वहां पर भी पहनने के लिए। स्लीपर वगैरह ये आप वहां पर लेके जाना, ये आपके लिए बहुत ठीक रहेंगे। इसके अलावा आप 10 से 15 हजार रुपए जरूर लेके जाना, 15 हजार रुपए कम से कम लेके जाना, जो कि आपके लिए वहां पर जो भी चीजें ट्रेनिंग सेंटर पर वर्दी है, प्राइवेट ड्रेसेस जो बनेगी, स्पोर्ट्स वाली पीटी की ड्रेस बनेगी, वो उसके लिए पैसा आपको ही पे करना पड़ेगा। मैस की कटिंग है वो भी देनी पड़ेगी, मैस की कटिंग ही देनी पड़ेगी। मैस की जो डाइट है उसके लिए आपको जमा करने पड़ेंगे कुछ पैसे। आपका मैस स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में आपको ही जमा करना पड़ेंगे कुछ पैसे, तो ये इन चीजों का। उसके अलावा भी आप कुछ मार्केट जाते हैं या फिर कैंटीन में कुछ भाई वर्कआउट करोगे दिन भर, तो खाने पीने की कुछ चीजें हैं, दोस्तों के साथ में कुछ खाने पीने की चीजें होंगी, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो लगभग 10 से 15 हजार रुपए ले जाना, इससे ज्यादा नहीं। बाकी फिर आपकी सैलरी आई जाएगी तो फिर क्या है, आप अपने हिसाब से वो खर्चा करेंगे और एंजॉय करेंगे अपनी ट्रेनिंग को। ब्रीफ केस ले जाना चाहिए या फिर बॉक्स लेना चाहिए, तो मैं बॉक्स के लिए सजेस्ट इसलिए करूंगा। वैसे कैरी करने में आसानी होती है ब्रीफ केस में, ट्रॉली बैग बहुत अच्छा रहेगा, वो आपको ले जाने लाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और कॉस्ट भी लगभग सेम ही रहेगी लगभग। मैं बॉक्स इसलिए कहूंगा कि बॉक्स में क्या है कि बॉक्स को आप ले जाएंगे तो वहां पर आपका सामान सुरक्षित रहेगा। उसमें जब आप जेटीसी से आरटीसी की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे, जब मेन रिक्रूटिंग ट्रेनिंग के लिए जब जाएंगे, वहां से जॉइनिंग सेंटर से जब आपको वहां से भेजा जाएगा, तो एक गाड़ी में आपका सामान होगा। उस गाड़ी में बॉक्स वाले बच्चे जिनके बॉक्स होंगे भाई, उनके लिए बहुत सेफ्टी के, उन्हें डरने की जरूरत नहीं रहेगी, उनके सामान की चिंता नहीं रहेगी। बाकी जो बच्चे ट्रॉली बैग लेके होंगे या फिर वैसा कैरी बैग लिए होंगे भाई, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। उनका घी का सामान, घी है, खाने की चीजें, कुछ वैसी
बिस्किट नमकीन ये सब चीज़ें वहाँ रहेंगी, तो वो सब चीज़ें भाई कभी बैग फट भी सकता है, क्योंकि लोड रहेगा एक एक के ऊपर 4 5 6 मंजिल बन जाएंगी। और ऐसा होता है तो एक गाड़ी में इतना सारा सामान जाएगा तो भाई कुछ और हल्के वाले जो भी बॉक्स होते हैं वो भी फट जाते हैं। तो भाई मजबूत थोड़ा सा बॉक्स लेना जो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में आप छोटा मोटा एक ट्रॉली बैग और ले लेना, या फिर वैसा बैग ले लेना जिसमें आप वैसे कपड़े, आपको डेली यूज के वैसे कपड़े वगैरह लाने ले जाने में, या फिर कहीं छुट्टी आते हैं, या फिर इन चीज़ों के लिए वो बाद का विषय है। लेकिन फिलहाल में एक बैग, एक बॉक्स की ही ज़रूरत है। बॉक्स ही आपके लिए अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप जैसा भी जो उचित समझते हैं वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक, ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो, आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तरक्की करो, काफ़ी इंजॉय करो, आपके परिवार में खुशियां आए, और आप अपने परिवार में, आपके माँ तो समाज में आप अच्छे से नाम रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक, और हमेशा पॉजिटिव रहें, एंजॉय करें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना करता हूं। और घर में खुशियां लाते रहें। आगे जो भी और एग्ज़ाम आए उनको अच्छे से क्रैक करें, जो कि बड़ी से बड़ी तैयारी और बड़े से बड़े अपने गोल्स को अचीव करें। जय हिंद।